ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके जो कि एसएलओस के अकॉर्डिंग हैं। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, वर्क। और जो इसमें पहला क्वेश्चन है, ओके मैं इसको रेड कर लूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, डज द बकेट पॉजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी? यस, इसका जो आंसर है ये आपके पास मेंशन है, और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लिखा हुआ है, जो कि लॉन्ग पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट एन एरो इज शॉट व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो, इट हैज काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वेयर डज इट गेट टू द काइनेटिक एनर्जी? डज हाइड्रोजन फिल्ड बैलून पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग पढ़ते जाएं और लिखते भी जाएं। इज काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी? नो, बिकॉज ये एनर्जी होती है और एनर्जी स्केलर होती है। व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू अ टारगेट? आंसर मेंशन है आपके सामने। इसके सामने है, डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क? इसका आंसर है नो, बिकॉज उसका एंगल 90 है, तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा। A meteor when enters into the earth atmosphere burns. What happened to its energy? आंसर मेंशन है आपके सामने। What type of energy is stored in the spring of a watch? इसके बाद है, a man drops a cup from a certain height which break into pieces. What energy changes are involved? A man rowing a boat upstream is at rest with respect to shore. Is he doing any work? No. वाई एनर्जी सेवर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी प्री बोर्ड जो हो रहे हैं उनमें भी बार बार पूछा जा रहा है मुख्तलिफ इदारों में। यूजिंग वर्क फार्मूला एट वट एंगल वर्क विल बी नेगेटिव? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क, ये मेंशन है। कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स मूविंग यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वर्क जीरो होगा। उसके बाद है, वाई द वर्क ऑफ डन ऑफ अ बॉडी इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो। उसके बाद है, वाई द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? स्क्वायर लेते हैं वेलोसिटी का तो वो पॉजिटिव हो जाती है। हाउ कैन यू प्रूव मैथमेटिकली डेट पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी? पावर जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का, एंड डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है। उसके बाद है, हाउ कैन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी अचीव्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट डज क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड? आंसर मेंशन है, बहुत सारे बच्चे आंसर की कर रहे होते हैं। ये सर काशिफ ने लिखे हुए हैं आंसर, तो आप लोग देखते जाएं साथ साथ। डज स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स मास? चेक कर लें मास पे डिपेंड करती है या नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज देयर एनी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी व्हेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड? What are the three main properties of conservative force? उसके बाद है, what are the differences between conventional and non-conventional sources of energy? उसके बाद है, how many conventional and non-conventional power plants are working in Pakistan? इनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद है आपके पास, a meteor burns into ashes when entered into atmosphere. Why? Friction of molecules. 14 है, can a centripetal force do any work? If yes, then explain. उसके बाद है, what are the essential condition for conservation of conservative field? इसके बाद है, a bucket is taken to the bottom of a well. अच्छा, ये हमने पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था। उसके बाद है आपका,
अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड और ये ड्रॉप वाले। ये आप लोगों ने एक याद कर लेना, बाकी सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। डज, अच्छा ये एक और मुझे छोटा करना पड़ेगा। डज द करंट एनर्जी ऑफ अ कार चेंजेस मोर व्हेन स्पीड फ्रॉम 10 to 15 एंड 15 to 10। अब ये दोनों कैलकुलेट करनी है, बताना इनमें डिफरेंस कितना है। उसके बाद है if a person hold a bag of groceries while standing still talking to a friend, a car is stationary when it engine running, from the standpoint of work how these are two situations similar। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स। आपने ये वर्क डन कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये फोर्स वाला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है इन विच केस मोर वर्क इज डन। दो सिचुएशन मेंशन है, बताना है कि इसमें ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। ये देखें दोबारा क्वेश्चन आ गया। व्हेन अ रॉकेट री इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स कोन बिकम्स हॉट, व्हाट एनर्जी डज केम फ्रॉम मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल से कोलाइड कर करके उसकी फ्रिक्शन की वजह से हीट बढ़ जाती है। अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। आपने बताना है कि कौन और वो पीसेस में ब्रेक हो गया। विट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट टू थ्रो अ स्टोन एक्सीडेंटली। ये तमाम के आंसर सेम है, एनर्जी चेंजेस बताने हैं। पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो टकराया तो कोलिजन हुई, देन काइनेटिक एनर्जी में हो गया, देन साउंड एनर्जी। इस तरह के एनर्जी चेंजेस लिखने हैं आपने। उसके बाद है व्हेन अ रॉकेट, ये दोबारा अच्छा रिपीट हो रहा है। ओके तो आप लोगों के पास ये फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन थे। मैं कोशिश करूंगा कि आज चैप्टर 6 तक अपलोड कर दूं। मेरे पास चैप्टर 6 तक का मटेरियल है, बाकी अभी सर ने लिखे नहीं है, तो चैप्टर 6 तक अपलोड कर दूं ताकि आप लोग जितनी तैयारी हो सकती है वो करें।